नमस्कार, मैं उस वक्त और आप देख रहे हैं जनजनी। जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ का इलेक्शन हो चुका है और ये फुलपरास का इलेक्शन 39 है, 39 यहाँ का इलेक्शन हो चुका है और अब मुझे जानना है कि यहाँ के जनता का मिजाज फिलहाल क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम? बिहारी की बात कर रहे हैं और कुछ किसका? मैं आपके अपने क्षेत्र का भी मैं पूछ रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे जो 39 है ना, ये फुलपरास है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कौन निकलेंगे यहाँ से? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, हम कैसे कह सकते हैं। नहीं, एक लोगों का अंदाज होता है, आप लोग तो घूमते फिरते हैं ना, ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे लोगों से मिलते भी होंगे। लेकिन ज़्यादा उसमें तो गड़बड़ी बुझाता है ना। बहुत आदमी कहता है हम नीतीश को दिए हैं, कुछ कहता है लालटेन को दिए हैं, कुछ कहता है बंगला को दिए। कैसे किसको कौन दिया है कैसे क्या पता चले? अच्छा, त्रिकोणीय है यहाँ पे? हो सकता है, त्रिकोणीय हो सकता है, हाथ में भी, बंगला में भी, और कमल तो है, कमल है, तीर था यहाँ पे। तो ये तीनों में से कोई भी निकल सकता है आपके नज़र में? जी जी जी। चलिए, मोहम्मद जहीर। जहीर भाई, आपको क्या लग रहा है आपके क्षेत्र से कौन निकल रहा है? यहाँ तो कहना मुश्किल है, तीनों में कंटेस्ट है। किस तीनों में कंटेस्ट है? दो में ज़्यादा है, कांग्रेस और यहाँ तीन में। अच्छा। जदयू में। अच्छा। दोनों में अब जो जीते। आपके नज़र में कौन जीत रहा है? मेरे नज़र में दोनों भारी है। दोनों भारी है? दोनों भारी है। जनता यहाँ खुलना नहीं चाह रही है, लगता है कि दोनों भारी है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुबैर अंसारी। तो जुबैर साहब, बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि बिहार में कौन भारी है? हम बोलेंगे, आप माइक पकड़ लेंगे। और बिहार में तेजस्वी भारी है। तेजस्वी भारी लग रहा है आपको, लेकिन कैसे भारी लग रहा है? तो उनका अलायंस है, ये महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार पहले थी भी। इनका जो है बहुत सारा मतलब कि जितना प्रोसीडिंग बनाया गया है इलेक्शन के मामले में, इन्होंने जो वादे किए हैं उस वादे को पूरा करेंगे, उस वादे में खड़े उतरे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है? तो आपको लग रहा है बिहार में लहर है? हाँ, पूरा लहर है बिहार में। और आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ की स्थिति ठीक है, हमारे यहाँ की स्थिति अच्छी है। उनका लगभग 85% पोल हुआ है उनका हमारे यहाँ। किनका? तेजस्वी के, लालटेन साहब। तेजस्वी कौन थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ थे कृपानंद पाठक जी थे हमारे यहाँ। तो पूरा आपको लग रहा है कि वो निकलेंगे? बिल्कुल श्योर। तो इनके नज़र में कृपानाथ पाठक जी निकलेंगे ऐसा लग रहा है, और तेजस्वी की लहर है। आपका क्या नाम है? नहीं, नाम से क्या मतलब है सर? नहीं, हम नाम से ही शुरू करते हैं। नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी? लग रहा है कि तेजस्वी भारी है। तेजस्वी भारी है। मोदी सरकार इतना दिन जो आया तो केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही राजनीतिक किया। इंडिया पाकिस्तान कभी भी चैनल पे विकास किया है? विकास के नाम नहीं बोला। जहाँ भी सुने विकास के नाम नहीं बोला, केवल 3 तलाक, तो बाबरी मस्जिद, तो फलना चलना, यही बोल के बर्बाद कर दिया भारत को। विकास भी की कुछ बात तो बोल नहीं। तो आपको लग रहा है तेजस्वी भारी? हाँ, यहाँ से तेजस्वी भारी है। तो वोट करे? हाँ, वोट किए हैं। सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? बीजेपी का। बीजेपी की सरकार बनेगी? पर वो तो अलायंस होकर बनेगी ना? हाँ, फाइनल है। तो फाइनल है। आपको लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाएगी। आपके यहाँ से? यहीं से जीत जाएगी बीजेपी। तो कोई कह रहा है कि तीनों में बहुत टसल है। हाँ, तो 2 में टल्स है, लेकिन निकलेगा बीजेपी का सरकार बनेगा बिहार में। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो बने, लेकिन बीजेपी से रहेगा। बीजेपी से रहेगा? हाँ, बीजेपी बनेगा। आपको लग रहा है बीजेपी फाइनल है? वो तो बीजेपी को आपने जो वोट दिया है या देने का सोचा होगा, तो क्या देखकर वोट देते हुए देखे? मैंने एक का जातिवाद हो गया, हिंदू मुस्लिम एक साइड हो गया, हिंदू एक तरफ, मुस्लिम एक साइड हो गया। नहीं, उसके अलावा बताइए। इसके अलावा मैं वोट गिरा के मैं चला आया। नहीं तो कुछ तो अच्छा लगा होगा, मोदी जी या तेजस्वी जी, कोई तो अच्छा लगा होगा। अच्छा तो है, ये मोदी जी तो अच्छा है, ये है काम किया है, अनाज दिया, 8 महीना फ्री दिया है, लॉकडाउन से सबको बचाया है, बहुत काम किया है वो। बहुत काम किया। बहुत। क्या नाम आपका? जोगिंदर जी। जोगिंदर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार पटवा। वोटर है आप? वोटर है, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है सूरज जी, कौन निकल रहा है आपके यहाँ? बीजेपी निकल रहा है। तो बीजेपी को आप क्यों लाइक करते हैं? हमको घर घर योजना दिए, इसलिए समाज स्तर में दिया, घर घर योजना सबको दीजिए। अच्छा था, विकास हुआ। कैसा विकास? कैसा विकास? नरेंद्र मोदी के विकास। पर यहाँ तो मोदी की सरकार नहीं थी, यहाँ तो नीतीश की सरकार थी। नीतीश कुमार किया है ना, बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, चल। तो उन्होंने विकास, किस तरह का विकास दिख रहा है आपको? बहुत विकास हुआ। क्या कैसे? साइकिल दिया है, बहुत ही कुछ दिया है, सरकार दिया है, बहुत ही कुछ दिया। तो आपको लग रहा है फिर से लौटेगा? फिर से लौटेगा नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। देखिए, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें कर रहे हैं। जनता अभी भी जो है कन्फर्म नहीं है कि बिहार में क्या होने वाला है। कोई कह रहा है कि
लहर है यहाँ पर, कोई कह रहा है कि लहर नहीं है, कोई कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी और कोई कह रहा है कि यहाँ से जो है आपको हाथ छाप जीतेगी यानी कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हम जनता से बात कर रहे हैं, अभी तक हमें वैसा जनता नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी। अभी तक जनता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को पूरी तरह से नहीं रख रहे हैं। कोई भक्त दिख रहे हैं तो कोई दीवाना दिख रहा है। कोई जो एक होनी चाहिए कि उनके पार्टी में क्या खासियत है, इस बात को अभी तक बताने वाले कोई वैसा नहीं टकरा है। इधर है मास्टर, आइए आइए, अपना दीजिए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। यादव जी, इधर कैमरा लगा हुआ है। बताइए, अब तो आपने देख लिया है कि चुनाव हो गई है। जी सर। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? हमको बदलना है, उस नया चेहरा। नया चेहरा किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को? जी सर। बिहार में आपको लग रहा है उनका कुछ होने वाला है इस बार? क्या खूब होने वाला है पूरा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश ने भी काफी विकास किया क्या है, निजी टीचर उनका विरोध में हम लोग वोट करके हैं। साहब पे हम लोग का वेतन मान को हटा दिया, कोई नहीं चीज, इसीलिए हम लोग उनका विरोध में किए। हाँ हाँ। शिक्षक है आप? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षक लोग गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। आइए भाई, यहाँ लगाइए। क्या नाम है आपका? दुर्गानंद यादव। यादव जी, आप बताएं कि क्या होने वाला है बिहार में इस बार? सर तेजस्वी सरकार बनेगा। तेजस्वी आएगा? क्या आप यादव जी हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं, यादव जी को सो बात नहीं है, नया युवा रहेगा, नया काम होगा। सब दिन क्या दिख रहा है सर तेजस्वी में? सब देख रहे हैं कि नया आदमी है, नया पहल करेगा, और क्या देखेंगे। सब दिन तो नेतागिरी रिजर्वेशन नहीं है। काम तो नीतीश जी ने भी बहुत करा। काम तो किया है, अब उम्र नहीं है ना। अब उम्र नहीं। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अब उम्र नहीं है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? तेजस्वी यादव की चांस। तेजस्वी की लग रहा है? तेजस्वी की। आप कैसे कह सकते हैं तेजस्वी सरकार? क्योंकि सर बेरोजगारी से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं और युवा हैं। युवा है। हाँ, तो आपको लग रहा है? जी जी। आपके यहाँ से कौन निकलेगा? कृपानाथ पाठक। पूरा आपको लग रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? विवेक कुमार झा। चलिए विवेक जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं। चलिए अगले चौक से फिर हम आपको मिलाते हैं और भी नए लोगों से, और देखते हैं कि क्या है मिजाज इस बार फुलपरास 39 का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हरिओम के साथ में सोहेल अख्तर। फिलहाल मैं मधेपुर के बाज़ार में था, और इस बाज़ार ये बहुत बड़ा बाज़ार है। देखते हैं आगे भी अगर लोग मिलते हैं तो उनसे भी मैं आपको बातें करवाता हूँ। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन में आपका स्वागत है। मैं अभी आया हुआ हूँ 39 फुलपरास। जानते हैं यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है? क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? लालू प्रसाद का। लालू नहीं, उनके बेटा बनाएगा शायद। हाँ, उसका बेटा बनेगा। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि बना लेगा? हम लोग वोट उसको डाले हैं तो नहीं होगा। अच्छा, डाले हैं? हाँ। संख्या में? हाँ। तो आपको लग रहा है यहाँ से आपकी पार्टी जीत रही? कौन खड़ा थे यहाँ से? यहाँ तो पाठक जी खड़ा था। पाठक जी खड़े थे। क्या ऐसी बात है कि आप लोग इतना लाइक कर रहे थे तेजस्वी को इस बार? ना, हम लोग को काम पहले भी हम लोग का काम किया था। अच्छा। उसी द्वारा। अच्छा, पहले काम किया था? किस तरह का काम किया था? बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था। चलिए, अच्छी बात है। इनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए ये वोट कर रहा है। आपका क्या नाम है? इधर आइए। वोट गिराया इस बार? हम नहीं गिराया वोट। काहे नहीं गिराया भाई? मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यहाँ के हम रहने वाले नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के रहने, बिहार के हैं? बिहार के। हाँ। किस जिला के हैं? सीतामढ़ी जिला से। अच्छा, आपके इधर किसकी लहर? हमारे इधर आ जाए बीजेपी का। बीजेपी की लहर है। आपके नज़र में किसकी सरकार बनेगी? बिहार की बात तो आप बोलेंगे। बिहार में जैसा सबसे अच्छा बीजेपी की सरकार बनेगी। कैसे करेंगे? बढ़िया, क्योंकि उन्होंने काम देश स्तर पे अच्छा किया। अच्छा, लेकिन ये तो राज की बात है ना। हाँ, तो राज्य में भी तो अच्छा काम किया ना। क्या बढ़िया किया काम? अभी जैसे लॉकडाउन के कोरोना वायरस को लेकर के, इतना संक्रमण को लेकर के जैसे बहुत अच्छा काम किया। अभी तक स्कूल नहीं खोल पाया। स्कूल नहीं खोलने का कारण है इसके पीछे जैसा आदमी को जैसे बचाव के कारण नहीं खोल पाया ना, और वही खुला हुआ रहता तो कितना को ले मारते ना। हमारा चाचा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? यस। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हो गया अच्छा जी आपका? हमारा नाम उमेश चंद झा हुआ। आपको क्या लग रहा है किसकी लहर है बिहार में इस बार? लहर क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिससे विकास हो वो एक ही है, मोदी का गठबंधन। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और जो बाकी है। तो आपको लग रहा है उसकी सरकार बनेगी बिहार में? बन जाए तो अच्छा है। और आपके यहाँ से किसकी संभावना लग रही है? मुझे तो, मैं देख रहा हूँ तो भाई इधर उधर की बात देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है भगवान की कृपा होगी तो वही जीतेंगे। डबल जो है ये लोग, जो है डबल इंजन मैंने जी ने जिनको दिया हुआ। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का संभावना, उन्हीं का। चलिए आइए इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहन पंडित।
पंडित जी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी बिहार में इस बार? बीजेपी का। कैसे लग रहा है आपको कि बनेगी? हम लोग वोट दिए, जनता कह रहा है। जनता कह रहा है। क्या खासियत क्या है उसमें, क्या देख? बहुत काम किए हैं ये बिहार में। कैसा काम? रोड बनाए हैं और ये बिजली भी दिया है, गैस भी दिया है, इंदिरा आवासी बहुत दिया है सब। अच्छा दिया? हाँ पूरा। तो आप जो वोटिंग करे हैं तो नीतीश जी को देखकर या मोदी जी को देखकर? नहीं, मोदी जी को देखकर। मोदी जी को। जी मोदी नीतीश एक ही है। तो नीतीश जी ने तो कहा है कि अब 5 साल के बाद मैं नेतागिरी नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बात तो उन पे निर्भर है ना। हम उन्होंने कह दिया है कि नहीं करेंगे। कह दिया, कुछ सोच होगा इसीलिए कह दिया। तो आपको लग रहा है आपके यहाँ से कौन जीत रहा? हमारे यहाँ से तीर साहब जीतेगा। शीला। कौन थे तीर से? शीला देवी है। शीला देवी। आपको लग रहा है वो जीत जाएगा? बिल्कुल बनेगी सरकार। बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? सतीश चंद्र झा। झा जी आप बताएं कि आपके नज़र में जो है बिहार की क्या स्थिति है फिलहाल? पिछले वर्ष के लेके चलें तो कुछ कम काम हुआ है, लेकिन जो भी काम हुआ है वो बीजेपी के सरकार में ही हुआ है। आप 15 साल पहले का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी का देख लीजिए, जो काम हुआ है इस 15 साल के ही वर्ष में हुआ है। हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ जो इस पिछले 5 वर्ष में कुछ कम काम हुआ। हाँ इससे पहले बढ़िया हुआ था। इससे बढ़िया हुआ था, चाहे वो सड़क ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, चाहे वो शौचालय ले लें, जो आज हर पिछड़े वर्ग में घर घर शौचालय है। तो धीरे धीरे काम हो रहा है। आप नीचे स्तर से देखेंगे तो धीरे धीरे काम बढ़ रहा है क्षेत्र में। हाँ एक जो लहर की बात की जा रही तेजस्वी की, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए तेजस्वी, अभी जितने भी बिहार में हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक ही है, बीजेपी। और जितने भी लेंगे वो देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो ज़्यादातर हम किस पे विश्वास करते हैं? एक्सपीरियंस वाले को। तो एक्सपीरियंस लेवल पे अभी बीजेपी की सरकार है। आप तेजस्वी ले लीजिए, नो एक्सपीरियंस पे है। तो जब तक वो नीचे लेवल का, एक बार तेजस्वी बना भी है, आपका उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो, लेकिन उप मुख्यमंत्री पे भी उनका कोई कार्यरत बढ़िया नहीं रहा गया है। तो पहले वो नीचे लेवल से काम करना स्टार्ट करें, उसके बाद वो हायर लेवल पे आएँ। अगर आप एक ही बार किसी आदमी को उठा के किसी हाई सत्ता पे बैठा देते हैं तो वो कैसा काम करेगा आप देख सकते हो। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो बीजेपी। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप इस सरकार में? रोजगार के बारे में थोड़ा पीछे है सरकार, लेकिन धीरे धीरे इस पे भी काम होगा। एजुकेशन सिस्टम, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, एजुकेशन जो है ये थोड़ा डल है बिहार का, लेकिन इसमें धीरे धीरे सरकार इस पे काम करे और नियुक्ति जो है वो अच्छे टीचरों का हो बिहार। अच्छे टीचरों का? हाँ नियुक्ति में थोड़ा हुआ है। हाँ नियुक्ति में थोड़ा करते हैं ये गलत, जो पिछड़े, इसमें जो पिछड़े वो होते हैं उस टाइप का मिल जाता है, जो जिनका रैंक बढ़िया ना हो वो घूस खिला के। ये घूसखोरी वाला बात नहीं हो, क्योंकि शिक्षक अगर बढ़िया होगा तो ही उनका विद्यार्थी बढ़िया निकलेगा। उससे भी हो जाता है। हाँ तो ये अगर करे, इस पे थोड़ा सुधार करे, इस पे थोड़ा टाइट करे सरकार, तो ये इसमें बढ़िया सुधार होगी। अच्छा नीतीश जी ने कहा है कि मैं अब संन्यास ले लूँगा, इससे 5 साल अगले बार वोट मांगने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो उनकी मंशा, अगर वो संन्यास ले लेते हैं, उनका मन है तो वो कर सकते हैं। इसमें मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये तो उनका अपना अधिकार होगा मन का। हाँ चलिए बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के लोग हैं, जनता है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आइए आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम चंदन ठाकुर हुआ। ठाकुर जी आपके नज़र में क्या लग रहा है? थोड़ा साइड हो जाइए आप। ये चंदन जी हैं और क्या काम करते हैं आप? अपना गेट ग्रिल का कारोबार है। गेट ग्रिल का ये कारोबारी। चंदन भाई ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है बिहार में किसकी लहर है इस बार? देखिए सर, काम के आधार पर जो है ना, काम के आधार पर अभी जो सरकार चल रही है वो ठीक ठाक है, ठीक ना। और बदलाव जरूरी है मानते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, जो स्थिति है, उस हिसाब से नीतीश कुमार को ही आना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं बदलाव भी जरूरी है? बदलाव मतलब काम का जो स्तर अभी चल रहा है उससे थोड़ा लेवल ऊंचा होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता नए लोग आएंगे तो ज़्यादा काम होगा? क्या नए लोग आएंगे, मौका लगेगा तो ज़्यादा काम होगा? नहीं सर, अभी फ़िलहाल इस 5 वर्षीय में जो है ना, इनको रहना ही ठीक ठाक होगा। इनका किया हुआ जो काम है वो अपना पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। अच्छा नीतीश जी ने कहा कि मैं संन्यास ले लूँगा, अभी बहुत उम्र तो नहीं है उनकी, तो अगले बार बोलें कि अगले बार मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये क्या मतलब, ये प्याज गिरने से ऐसा हुआ या ऐसे ही हो गया? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ये तो उसका अपना सेल्फ डिफेंस है।
उसका खुद का मर्जी है। मान लीजिए अब वो नहीं लड़ना चाहे, नहीं करना चाहे। नहीं, कुछ क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको एक कैच छूट गया था तो उन्होंने संन्यास ले लिया था कीपिंग से। तो हमें लग रहा है कि मधुबनी में शायद उन पे जो प्याज गिरा तो उसको देखकर तो वो नहीं सोच रहे कि अब अगले बार टमाटर न गिर जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे अच्छा सन्यासी ले लिया जाए अगले बार। नहीं, संन्यास ये बोले ना सर, ये उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा। और अपना अगर चाहे तो ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री में बोले तो फिलहाल जो सरकार नीतीश कुमार ही मेरे नज़र में ठीक है। ये मेरा अपना देख रहे लोग हर तरह की बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लोगों का अपना मन है और यही जानने मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी के दूसरे के मन से नहीं, अपने मन से बात करें और अपनी बात करें। आपका क्या नाम हो गया साहब? प्रमोद कुमार यादव। यादव जी, आप बताएं आपको किसकी लहर दिख रही है? लहर हवा तो कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन खुल के बोलिए। लेकिन जो सरकार वर्तमान है हमारे नज़र में तो वही अच्छा है। हवा किसकी दिख रही है? अब हवा जो दिखाई दे रहा है सच्चाई है कि नहीं है वो तो समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आप बोलिए। फिर भी हम क्या बोले, फिर भी यही दिखाई दे रहा। कुछ नया हवा जो है अभी तेजस्वी को दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविकता हमको नहीं लग रहा, क्योंकि चिराग पासवान भी इधर है और उधर पप्पू यादव का भी क्षेत्र है, थोड़ा वो भी मेहनत किए हुए हैं। हो सकता है जो ये हवा ही ना रह जाए और वही पहले का पहले ही रहे, हवा ही ना हो जाए। हाँ, ऐसा हमको आप खुद अपना जब तक कुछ आग नहीं लगती तो धुआं तो निकलता नहीं है। हाँ, तो उसके लिए दोनों तरफ काट मार है, इधर भी काटने वाला उधर भी काटने वाला। कौन हवा सही होगा कौन गलत होगा कहना मुश्किल है बिहार की स्थिति में। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो स्थिति किसी को नहीं कहा जा सकता कंफर्म। अभी कंफर्म नहीं लगा? नहीं, ऐसा आपको थोड़ा सा तो लगता होगा ना कि नहीं, ये जनता की बात सुनते होंगे तो? जनता की बात सुनते हैं ना, तो पहले जो वोटिंग से पहले जो लग रहा था वो वोटिंग के समय के बाद ऐसा नहीं लग रहा। रातों रात लोग बदल रहे हैं, ऐसा तो लगा है। तो देख रहे लोग अपनी बात रख रहे हैं और रखनी भी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि लोग रातों रात भी बदल जाते हैं। हवा किसी की है और हवा निकल भी सकती है, हवा बन भी सकती है। तो बिहार में इस बार ये कहना कि वही सरकार टिकी रहेगी या फिर नई सरकार आएगी बड़ा मुश्किल होता है। श्याम जी बताएं कि आपके नज़र में क्या चल रहा है? नहीं, हमारे नज़र में अभी जो सरकार चल रही है, सरकार में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, सरकार के काम काज में बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो अमन चैन की ज़िंदगी बिहार के वासी जी रहे हैं, उससे यहाँ की जो भी अमन चैन से आपका क्या मतलब? अमन चैन से मतलब है कि आपस का जो रिलेशन है, जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों को जो और चाहिए सरकार से, सबसे पहले क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था जो हमारी एक नींव है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था के अंदर में बहुत सारी बदलाव इस नीतीश गवर्नमेंट ने पिछले 15 साल के अंदर में किया है, लेकिन जिस स्तर का जो क्वालिटी होना चाहिए एजुकेशन के अंदर में, जो हमारे बिहार की सबसे पहली प्राथमिकता है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं डिलीवर कर पाए हैं। क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर में अगर शिक्षा होगी और क्वालिटी की शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक अपने आप बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। बदलाव हुआ, बट जो क्वालिटी बदलाव होना चाहिए वो नहीं हुआ। सरकार यही चाहिए, सरकार में कामकाज बदलाव के रूप में चाहिए। हर किसी को सरकार अच्छी लग रही है, सरकार के तरफ से जो भी चीज़ें विकास हुआ है, ये चीज़ कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि विकास नहीं हुआ है। रोजगार के बारे में क्या? हाँ, रोजगार में यह सरकार पूर्णतया असफल रही है, क्योंकि जो हमारी आबादी है, जो हम चाहते हैं, हम इन द सेंस कि जो हमारी जनता चाहती है, जितने लोगों को हमें यहाँ रोजगार चाहिए, उसकी कोई प्रमुखता से व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं हुई है। और इस सरकार की 15 साल राज करने के बाद जो सबसे बड़ी विडंबना कहिए वो ये रही है कि आज कोरोना काल में जो बिहार से बाहर के लोग हमारे साथ थे, हमारे भाई थे, हमारे बंधु थे, हमारे समाज के व्यक्ति थे, उनको एक सरकार के तरफ से यह हिटलर शाही बयान दे देना कि हम बॉर्डर के अंदर नहीं आने देंगे, ये इस चुनाव में इनका सबसे बड़ा। आपको ये दर्द याद है? जी बिल्कुल दर्द याद है, उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम और आप अभी कोरोना काल में जीवित हैं और जी रहे हैं। एक सरकार के तरफ से अगर हम किसी परिवार के मुखिया हैं और हम कह दें हमारे किसी परिवार के सदस्य को कोरोना हुआ, हम उसको घर से निकाल देंगे, नहीं, यह कोई नहीं कहता है। फिर ये सरकार होके इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकती है? अगर आप उसको बॉर्डर पे रखना चाहते हैं, बॉर्डर से बाहर रखना चाहते हैं, तो आप इसकी पूर्णतः व्यवस्था कीजिए ना। और फिर क्या लग रहा है बदलनी चाहिए? सरकार यही चाहिए, सरकार की व्यवस्था बदलनी चाहिए, नीति बदलनी चाहिए। हाँ, नीति बदलनी चाहिए, कामकाज का तरीका बदलना चाहिए। आज सड़क बन रहा है, सड़क में जो सरकार आवंटन कर रही है, उस आवंटन को आप देखिए कि क्या 100% वो यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ सबसे पहले कहा जाता है कि अगर 1 लाख रुपए का बजट है तो उसमें से 60% तो घूस में चला जाएगा।
ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है ना। 40% में यहाँ काम भी होगा और 40% में फिर उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी प्रॉफिट चाहिए। 60% तो यहाँ अफसरशाही के अंदर में चला जाता है, ब्लॉक लेवल से लेकर और मिनिस्ट्री लेवल तक। तो 20% में काम होता है। 20% में काम हो रहा है, जिसके कारण है कि काम का क्वालिटी डिलीवर नहीं हो पा रहा है। यह कौन देखेगा? आपके यहाँ किसकी लहर लग रही है? हमारे यहाँ लहर की जहाँ तक बात करें तो एक कहीं न कहीं आपस दो आदमी का बहुत बड़ा इसको आप टक्कर कह सकते हैं कि कृपानाथ पाठक जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और दूसरा शीला मंडल जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और हमारे यहाँ जो अभी आज इलेक्शन से 24 घंटे 48 घंटे पहले तक जो महागठबंधन का पूर्णतया हवा था, उसको पिछले 48 घंटे में कुछ सामाजिक लोगों ने इस तरीके का हवा दिया, जिसके कारण 24 से 48 घंटे में वातावरण यहाँ बदलाव का हम लोगों को अनुभव हुआ। और वो बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं शीला मंडल की तरफ होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। वास्तविकता आपको जब 10 तारीख का रिजल्ट आएगा तो पूर्णतया हम और आप इसके जानकार। आप देख रहे हैं स्मार्ट आदमी है, स्मार्टनेस से अपनी बात रख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ आया हुआ था फुलपड़ास में। यहाँ के लोगों की मैं हर चौक की बात ले रहा हूँ और हर जगह के लोगों की बात अलग अलग है। फिर मैं बहुत जल्द आपको अगले चौक से रूबरू होता हूँ। इससे पहले कि कोई और मुझे मिले, कैमरामैन हरिओम के साथ मैं सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ झंझारपुर ले लेंगे।